निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। रेडी। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका जेल कैंप के वार्षिक अधिवेशन में श्रीमान बोकारो की धरती में स्वागत करता हूँ। राजनीतिक परिशिष्ट और भूमिका को जब समझने की कोशिश करेंगे तो लोगों को संगठनात्मक तरीके से एकत्रित करना किसी भी पार्टी का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूरी होता है। लेकिन जिस तरीके से जेल कैंप ने पिछले 7 से 8 महीनों में अपनी राजनीतिक चमक और धमक बनाई है, इसमें क्या कुछ समीकरण पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों का रहा, उस चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले मुखार बिंदु से जानने का कोशिश करें कि आखिर जेल कैंप क्यों। क्या परिचय? मेरा नाम दीपक है, मैं कंपनी में काम करता हूँ। क्या लगा कि झारखंडी वाकई परेशान है, ऐसे में कंपनी सेक्टर से आकर लोगों के लिए एक अवेयरनेस का बात को बढ़ाना है? ज़रूर लगा। आप झारखंड जब देखेंगे कब अलग हुआ, 25 साल पहले, 25 साल पहले देखेंगे कि क्या चेंज हुआ 25 साल में, तो लगता है कि जो डेवलपमेंट का हकदार था झारखंड, जहाँ झारखंडी हकदार थे, जितना इनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो यही एक रीज़न है कि ये एक प्लेटफॉर्म मिला हम लोगों को, जिसमें हम लोग अभी जुड़े हैं और सहयोग कर रहे हैं सेल्फलेसली। ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली जो दबाव बनना चाहिए था विपक्ष या पक्ष की दोनों भूमिकाओं के आधार पर, वो चीज़ें नहीं बन पाई पिछले 25 साल में एक झारखंडी की तरफ से। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगा कि आज झारखंड बने हम लोग को 25 साल हो गया और जितने भी अभी सरकारें आई वो सरकारें बेलगाम घोड़े की तरह थी। और आप जानते हैं जब घोड़ा बेलगाम होता है तो किसी भी खेत में जाता है, घास चरता है, अगर घास खा के उसका अगर पेट भर गया है तो वो खेत को बर्बाद करके निकल जाता है। अच्छा, तो अभी तक क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जयदेव कुमार महतो है। डॉक्टर साहब, हाँ, घोड़ा से किसको आप इंगित करते हैं? मैं उन सारे पॉलिटिकल पार्टियों को इंगित करना चाहूँगा जिनकी सरकार पिछले टर्म में मतलब बन चुकी है, अभी तक पिछले 25 सालों में बन चुकी है। मैं उनको ये मतलब उनकी तरफ इंडिकेट करना चाहूँगा कि बेलगाम घोड़े की तरह थे। अगर उन लोग चाहते तो झारखंड को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे। झारखंड का मिनरल देके वो किसी और दूसरे स्टेट को मतलब ये कर रहे थे, पर अभी तक पर मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं अभी 1.5 साल पहले, अगर कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ पर आप जाएंगे स्टेट अप्रूवल सेक्शन में, तो जब तक आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तो विकास कैसे करेगा? क्या झारखंड का मिनरल आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या झारखंड के लोगों को आप बाहर नहीं भेजना चाहते हैं? मेरी बात डॉक्टर साहब, या फिर बाहर के लोगों को आप अपने यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि कंसेक्यूटिवली जो स्टेटमेंट आप रख रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि झारखंड का चीज़ झारखंड में रहेगा और केवल झारखंडी का विकास होगा। क्या नहीं, नो डाउट। देखिए, आपने मुझे मेरा जो स्टेटमेंट मैं जो दे रहा था, मैं आपकी बात पे थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैंने बेलगाम घोड़े की बात कही थी, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मतलब जेल कैंप आने के बाद पूरे झारखंड में ऐसा लग रहा है कि उस घोड़े को लगाम लगाने वाला कोई आ गया है। अब सरकार ठीक से काम करेंगे क्योंकि हम लोग उतना दबाव बनाएं। दूसरी बात, मैं आपकी बात का सवाल के जवाब पे आऊँगा। दूसरी बात को जो आपने कहा कि झारखंड का मिनरल झारखंड में ही रहना चाहिए, नो डाउट। ये झारखंड का मिनरल, ये झारखंड का ही मिनरल नहीं है, ये हमारे पूरे देश का मिनरल है और इसका जो डेवलपमेंट होना पूरे देश पे होना इस मिनरल का। लेकिन ये कहाँ का मतलब रूल बताता है, ये कौन सा लॉ बताता है, ये संविधान का कौन सा सेक्शन बताता है कि जिस जगह से आप मिनरल ले रहे हैं उसको एज इट इज छोड़ दो? आप सिंपली बात करेगा धनबाद की, कल या परसों की जो घटना हुई है, मिनरल हमारे यहाँ से जा रहा है, लोग भी हमारे यहीं पे दफन हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा लॉ बताता है कि वहाँ पे जहाँ से हम मिनरल्स लेंगे, जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल रहा है, उसी के राइट को हम मचोड़ के रख दें? डॉक्टर साहब, अच्छा, सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे है? राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार की जो भी रही वो सी या डायरेक्ट एक उपेक्षा का शिकार बना कर रखी जाती है? देखिए, या दोनों से दंड से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार मैनेजमेंट को क्यों नहीं दबाव बनाती है। देखिए, कल जो हादसा हुआ, इस हादसा को क्या रोका नहीं जा सकता था? अगर उन मजदूरों को प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग दिया गया होता, अगर इस तरह का डिजास्टर होता है तो आपको किस तरह से मतलब इस तरह का मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में किस तरह आप वहाँ से एस्केप कर सकते हैं? कल जो घटना घटी वो अवैध कोयला था, अवैध चोरी था, अवैध मुआवजा, तो फिर इसके लिए डॉक्टर साहब, हाँ, अवैध था, उसमें ट्रेनिंग की बात कहाँ से आ जाती है? एग्जैक्टली। देखिए सर, मैं यहाँ पे अब कहना चाहूँगा, अगर अवैध कोयला की चोरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? या तो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट बिना सरकार के साथ गांठ के वो कोयला चोरी कर सकती है क्या? इसका मतलब सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर कोयला की चोरी हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मैनेजमेंट को दबाए, और मैनेजमेट की जिम्मेदारी बनती है जो उनके वर्कर है उनको प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर बेच प्रोवाइड किया जाए। इनफैक्ट से तकलीफ से वही पूछेंगे, राज्य सरकार से ज़्यादा? देखिए, पूरा सिस्टम से तकलीफ है हमको। ये सिस्टम अगर सुधर जाएगा तो नो डाउट सरकार भी सुधर जाएगी और मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा। केवल सिस्टम सुधारना है या संविधान के पन्नों में झारखंड को एक? नहीं, देखिए, नो डाउट संविधान के पन्नों में तो कभी ये नहीं लिखा गया है कि किसी भी जनमानस को मतलब निचोड़ दिया जाए। संविधान ने हमें हक और अधिकार दिया है, तो क्या हमको अपना हक और अधिकार मिल रहा है यहाँ पे? आप ही बताइए, आप रियलाइज कीजिए। अच्छा, 42वें संशोधन की जो बात कही जाती है, लोक कल्याणकारी राज्य, धर्मनिरपेक्ष और वर्गनिरपेक्ष का बात, क्या पिछले 25 सालों में किसी भी कोने में झारखंड में दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मैं आप मीडिया पर्सन हैं,
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप देख सकते हैं कि पिछले 25 सालों में झारखंड का जो इस तरह का मतलब जो मतलब जल कल्याण भावना की बात करें या तो जो अपनी बात की आप देख सकते हैं आपसे मेरा सब चूंकि अभी हम पूछ रहे, जब आप पूछेंगे तो हम जवाब नहीं, तो मैं आपको मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा अच्छा हुआ है। अगर भाजपा की तरफ से अगर हम इस चीज़ों को स्टैंड बाय क्लियर करके देखें आपकी पार्टी में, तो लोग पटाक्षेप करके कहते हैं दूसरी पार्टियां कि हो सकता है आने वाले समय में आपका रुख कमल की ओर हो या कमल मुरझाने की ओर हो, लेकिन टारगेट आप मेनली भाजपा को किया हो, ये बात सही है? नहीं, देखिए हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया है, हमने उस आदमी को टारगेट किया है जो झारखंडियत के खिलाफ है, मतलब जो झारखंड के लोगों के खिलाफ है। ठीक है, अब देखिए जैसा मतलब यहाँ पे रूल है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रूल है, जैसा कि मतलब कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, सिंपली मैं बोकारो में एक प्रोजेक्ट अभी आया है 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकारी प्रोजेक्ट आती है उसमें ये प्रावधान होता है कि 75% जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो लोकल लोगों को देना चाहिए। क्या मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसके खिलाफ हैं कि क्यों नहीं हमें वो 75% का रिजर्वेशन मिल पा रहा है, क्यों हमारे लोगों को मजबूर होकर मतलब यहाँ पे बम्बे में जाके और रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है, क्यों वो दिल्ली में जाके मतलब वो ठेला लगाने के लिए मजबूर है। सेंट्रल की सरकार जो है क्या हेमंत जी को उतना दबाव नहीं बना पाती है, हेमंत जी को उतना तवज्जो नहीं दे रही है? दोनों दो तरह का विरोधाभास कह सकते हैं, जिसमें पिस्ता झारखंडी भी है। क्या देख रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट को? देखिए नो डाउट ये जो हमारी जो मतलब जो झारखंड की जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए है, और दोनों के बीच में हमेशा तनातनी लगा रहता है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगा रहती है, और इस जो आरोप प्रत्यारोप तनातनी में जो पीस रहा है वो पूरा झारखंडी पीसता है। तो हमारा क्या गलती है जो दोनों के मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए है उसके चक्की में हम लोग धीरे धीरे पीसते जा रहे हैं। तो हमारे हक तो अधिकार के लिए कौन लड़ेगा, हमारे मतलब अच्छाई के लिए कौन लड़ेगा, हमारे हित के लिए कौन लड़ेगा? तो नो डाउट अगर पूरे इक्वेशन को अगर घुमा फिरा के देखें तो झारखंड में अभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है हम लोगों को, जो झारखंड के जनमानस का विश्वास जीत पा रही है, झारखंड के जनमानस का प्यार दिख पा रही है, वो वन एंड ओनली टाइगर जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोगों पर एक टीका टिप्पणी करते हैं विपक्ष की, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, खांसी के लिए फिर वही लाइक को। इससे आप लोगों को संबोधित किया जा रहा है, नया 9 दिन है, 9 वर्ष तक पार्टियां जमेंगी, या फिर क्या होगा? जड़ के अंतर्गत हो सकता है यूरिया देना पड़ा, ऑब्लिक्स देना पड़ा, या ब्राउन बीटा देकर पार्टी में सदस्यता। उनको क्या कहेंगे जो इस तरह का मैसेज या दुष्प्रचार आपके लिए कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं कहना चाहूँगा कि इस पे वो भले ही हम लोगों को हमारी पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, पर क्या झारखंड के जो इतने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पावर को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा उनको साफ साफ एक क्लियर मैसेज है, ये जेएलकेएम की जो पार्टी है वो पूरे झारखंड का एक परिवार है, और अब ये परिवार जब चाहे मतलब किसी भी सरकार को चाहे तो वो गिरा सकती है, किसी भी सरकार को चाहे तो ये उठा सकती है। अंतिम प्रश्न है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट कर रहे हैं दूसरी पार्टियों पर? नहीं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, भीड़ दिखाकर, अधिवेशन दिखाकर, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के बिना आप अपनी राजनीति का अखाड़ा मजबूत नहीं कर सकते, आप मानते हैं कि? देखिए नहीं, इस बात को मैं खारिज करूंगा आपका, क्योंकि आज जो हमारा ये अधिवेशन था, इस अधिवेशन में हमने सिंपली 250 लोगों को बुलाया था, ओनली 250 लोगों को, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। चूंकि ये संवैधानिक अधिवेशन है, हमारा पार्टी का एनुअल अधिवेशन है, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज ये हमारा पार्टी का पहला अधिवेशन है। आज से 1 साल पहले आज के दिन हम लोगों को पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला था। तो अधिवेशन चूंकि संवैधानिक रूप से होना चाहिए था, हम लोग नहीं चाहते थे कि अधिवेशन पूरा क्राउडेड हो, लेकिन ये लोगों का प्यार है, सपोर्ट है कि 250 लोगों को कॉल करने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ 2000 लोगों का भीड़ है। तो आप देख सकते हैं हमने किसी क्राउड को बुलाया नहीं है, क्राउड अपने और मतलब क्राउड हमारी और खींची चली आ रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा को? दूसरी पार्टियों में भी युवा है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियां आज जो है, तो क्या उनकी पार्टी को वो छोड़ कर आए या जहां है वहीं झारखंडियत के लिए सोचे? देखिए मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब युवा जितने भी हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उनसे मेरा कोई मतलब ये नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहो, किसी भी पार्टी के साथ रहो, किसी भी कंपनी में रहो, कहीं भी रहो, पर झारखंड के लिए हित अधिकार की बात करो। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरी जितनी भी पार्टियां झारखंड के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या? अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं आप अपने घर में रहो, दूसरी तरफ आप सदस्यता ग्रहण भी करवा रहे हैं, पार्टी का पटाक्षेप भी कर रहे हैं, पार्टी को बलिष्ठ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। सीधी भाषा में कहें कि आप पार्टी को गठनात्मक तरीके से काफी मजबूती देना चाहेंगे। बिल्कुल अपने घर में भी रहें और हमारे घर ना आए। देखिए ये विरोधाभास वाली नहीं, विरोधाभास वाली प्रश्न को तो जवाब, चूंकि एक डॉक्टर साहब से जब हम पूछ रहे हैं तो चूंकि आपने इतना, अब डॉक्टर आप पीएचडी हैं या इंजेक्शन अभी हम नहीं जानते। नहीं, पीएचडी है मेरा। पीएचडी हैं, तो इस कंडीशन से हम जानना चाहेंगे कि तमाम युवा कहीं ना कहीं दिमाग में एक सेंटीमेंट स्टेटमेंट के साथ जुड़ा जयराम जी के साथ। अब वो सेंटीमेंट क्या पॉलिटिकल हो गया है? नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं है, नो डाउट। ये तो पॉलिटिकल हम बोलेंगे नहीं। मैं इनफैक्ट मतलब व्हाट इज पॉलिटिक्स, मतलब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज अ पैशन टू सर्व देयर नेशन। और मुझे नहीं लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये पैशन दिखता है। As per the regulatory section of 29 para B column C, the statement has been given and told by that any word of the statement, politics is nothing, it is comes from the sides of your gen and it is comes from the sides of your blood. Do you think these things or not? Serving statement is already done over there. See,
you have explained this like you have given the matlab this like a definition according to the law, but this is my definition for the politics. Politics is not a profession, it is a like a passion to serve the nations. ये मेरे Don't you according think होता है. that the political statement which has been given by the Jairam Mahto, it now becomes changed and it is under the section of attitude. Jairam Mahto is under attitude or Jairam Mahto is under serving system? No, the Jairam Mahto is not under the attitude. Actually, he is under the aggression. And what makes him understand? Do you ask anybody ki what makes the Jairam Mahto aggression? Finally, you have decided to go with the Bhagat Singh. Yeah, we can say that Tiger Jairam Mahto is the modern Bhagat Singh. We can say like that. Modern Bhagat Singh. We can say like. अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हिंदी, खोटा, पंजाबी, बंगाली, गुजराती जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्या सात्विक रूप से आप मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग जितना भी हो सकता है कि मतलब ये हमारा कोई लड़ाई बिहारी बंगाली या तो किसी मतलब पंजाबी या किसी लोगों से नहीं है. हमारा बस इतना है सिस्टम से है कि हमारा जो 70% का जो हक है बनता है वो हमें दे दीजिए. बाकी आप जहाँ के लोगों को देंगे हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी स्टेट से जब हमारे राज्य में मतलब लोग आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं. तो क्या वो लोग हमारा उतना सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं. यहाँ आके वो लोग हम ही लोगों को कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से डोमिनेट कर रहे हैं हम लोगों को. तो हम चाहेंगे कि मतलब जो हमारा जो हक है 75% का जो हक है वो हमें सिस्टम दे दे, वो हमारा मैनेजमेंट दे दे, वो हमारी सरकार हमें दे दे. बस बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कर रहे हैं. पीएचडी इन्होंने किया है. स्टेटमेंट इनका बिल्कुल दार्शनिक है. दो बातें स्पष्ट इनके तरीके से आई जो लंबा हमने बात किया. समानता स्वतंत्रता की बात को लाकर सीधा रख रहे हैं. हम स्वतंत्र तो 1947 में जरूर हो गए, लेकिन समानता का हक एक झारखंडी को नहीं मिला. मेरे मुताबिक नहीं. मैं इसकी पुष्टि कतई नहीं करूँगा. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ. मेरा जो नैतिक और सामाजिक धर्म है श्रीमान यही है. हम तो पूछेंगे, सामने पड़िएगा, पूछेंगे. नेता हैं, अभिनेता हैं, क्योंकि आप जब भीड़ इकट्ठा करेंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान. जो Thank you. आपका हक आपको मिलेगा. धन्यवाद सर. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू.